हाय गाइस, कम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कुदरत। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हनीकॉम का चैप्टर 6 और ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 6। इससे पहले हम ये पार्ट 1 कर चुके हैं और आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6। तो हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, हमें इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको इसकी समरी दे देती हूँ कि पिछले पार्ट में क्या था। इसमें ब्रदर और सिस्टर होते हैं, वो एक मैन यानी मिस्टर नाथ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कौन है। और निशाद सोचता है कि वो एक बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है। लेकिन माया सोचती है कि वो एक क्रुक का मतलब वो होता है क्रिमिनल है। तो ये डिटेक्टिव बन के उसके बारे में क्लू ढूंढते हैं, एक दूसरे मतलब आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनसे क्वायरी करते हैं। तो ये सबसे पहले जाते हैं मिस्टर मेहता के पास और मिस्टर मेहता बताते हैं कि जो रमेश यानी जो रेस्टोरेंट में काम करता है वो उसके लिए खाना लेके आता है, और जो मिस्टर नाथ है वो कहीं भी काम नहीं करते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर वो काम नहीं करते तो वो पैसे कैसे भरेंगे। तो इसके बाद वो लोग इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं, क्या कहते हैं, रमेश के पास। तो रमेश बताता है कि वो उसके लिए खाना लेके जाता है, और वो दो बार खाना लेके जाता है, सुबह शाम। और मेनली संडे को वहाँ कोई उसके घर पे विजिटर आता है जो कि स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे पहनकर आता है, तो वो उसे नहीं जानता और उसे उसके लिए भी खाना लेके जाना पड़ता है। और वो इतना ज़्यादा बोलता है कि मिस्टर नाथ को कुछ बोलने का टाइम नहीं मिलता। तो माया जो है सोचती है कि वो ज़रूर उसका कोई भी टुका दोस्त होगा जो उससे मिलने के लिए आता होगा, लेकिन फिर भी निशाद यही कहता है कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। तो अब माया बताती है कि उनके वहाँ मॉनसून स्टार्ट हो गया है और वो अपने बेडरूम पर, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है, वो शीट लेके बैठी हुई है। तो मैं स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा, कैचिंग अ क्रूक यानी एक क्रिमिनल को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द वॉल वर्ल्ड। अब ये लोग अपने बारे में लिखते हैं कि मतलब ये लोग क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं। तो डिटेक्टिव्स कौन है? निशाद और माया है, जो कि पूरे वर्ल्ड का अपॉइंटमेंट लेके बैठे हैं। देन आई बिगेन राइटिंग, मैं लिखना शुरू करती हूँ। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, करीब आधे घंटे बाद, आई टर्न टुवर्ड सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी। अब निशाद की तरफ देखती हूँ जो कि पेट के बल लेटा हुआ है, चिन कप्ड इन हिज पाम्स रीडिंग कॉमिक्स, जिसने अपनी चिन को ऐसे पाम्स में लगाया हुआ है और कॉमिक्स को रीड कर रहा है। वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन? आई आस्क्ड, मैं पूछती हूँ क्या तुम सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है? He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him, I said. Want to hear? 7 nodded. अब वो बताती है कि मैंने वो सारे के सारे फैक्ट इसमें लिख दिए हैं जो मिस्टर नाथ को ट्रैप यानी पकड़ने में हमारी हेल्प करेंगे। क्या तुम सुनना चाहोगे? अब 7 जो अपना सर हिला के यस कहता है। अब वो बताती है फैक्ट 1, मतलब पहला फैक्ट है, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। सबसे पहले उसका नाम है मिस्टर नाथ, तो हमें उसका असली नाम ढूंढना होगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? माया निशाद आस्क्ड। अब निशाद पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि वो उसका असली नाम नहीं है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड। उसने कहा कि शायद नहीं। मोस्ट क्रूक हैव एन एलियास, एलियास मतलब अल्टरनेट नेम होता है कि मतलब अगर कहीं जाते हैं तो अपना नेम चेंज कर लेते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। अब मैंने नाथ के आगे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्या इसका ये रियल नेम है। अब वो फैक्ट नंबर 2 बताती है, द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। अब जो शंकर हाउस है उनकी तरफ से बता रहे हैं कि वो ये पागल है, अजीब है और अनफ्रेंडली, यानी मतलब दोस्ताना नहीं है, कि मतलब फ्रेंडली नहीं रहता है, गुस्से में रहता है। फैक्ट 3,
अब नंबर 3 फैक्ट बताती है, इट डजेंट टॉक टू एनीवन एंड हिज मैनरलेस। अब वो बताती है कि वो किसी से भी बात नहीं करता और बिल्कुल मैनरलेस है, मतलब उसमें कोई मैनर नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही वॉज वेरी पोलाइट। निशात इंटरप्ट। अब फिर निशात बीच में बोलता है कि लेकिन वो हमसे बोलता है माया, जो अपनी मम्मा है यानी जो हमारी मम्मी है, उन्होंने बताया था कि वो बहुत पोलाइट यानी अच्छे से बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. उसने कहा कि उन्हें हमारी ओर पोलाइट रहना पड़ेगा क्योंकि मामा की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो उसमें रहता है, इसलिए वो पोलाइट रहता है। अब वो फैक्ट नंबर 4 बताती है, he doesn't receive any letters, 7 not did. उसने कहा कि इनके घर पे कोई लेटर नहीं आता, 7 इसे भी सही कहता है। नंबर 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year, I continued. अब वो बताती है कि वो जो शंकर हाउस है उनके रूम नंबर 10 में ये 1 साल से भी ज्यादा रह रहे हैं। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day. अब फैक्ट 6 ये है कि ये कहीं भी काम नहीं करते और अपने घर में पूरे दिन बैठे रहते हैं। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप आर स्केयर्ड ऑफ हिम। अब जो बच्चे शंकर हाउस में रहते हैं या फिर जो दूसरे बच्चे हैं वो भी उससे डरते हैं, मिस्टर नाथ से। अब नंबर 8 ये है, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sunday for lunch. वो बताती है कि उसके घर पर कोई नहीं आता सिवाय उसके जो उसे संडे को मिलने आता है। नंबर 6, food and tea was taken to his room by रमेश from the restaurant downstairs. अब उसके घर जो खाना या फिर चाय जाती है वो रमेश लेके जाता है। He doesn't care what he eats. वो कभी भी केयर नहीं करता कि उसे क्या दिया जा रहा है खाने के लिए। Pays his bills immediately and tips well. वो तभी अपना बिल पे कर देता है और टिप्स भी। That ends my list. अब ये मेरी लिस्ट का एंड हो गया है। Have I forgotten anything 7? क्या मैं कुछ भूल गई हूँ इसमें लिखना? निशात had obviously not been paying too much attention to my list of facts. अब निशात ने ज़्यादा अटेंशन नहीं लिया कि मैंने मेरी लिस्ट में क्या नोट किया है। All he could say was, हर बार उसने यही कहा, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have many friends. अब वो कहती है वो कितना बेचारा आदमी है, वो अकेला रहता है और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शॉक्टेड। और मैं हर बार कहती हूँ कि किसी भी क्रिमिनल के फ्रेंड नहीं होते हैं। एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निशात। अब निशात थोड़ा अच्छे से कहता है, चलो कम से कम उसका एक फ्रेंड तो है जो उसे संडे को मिलने आता है। अब ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन। तभी मेरे माइंड में एक ब्रिलियंट थॉट मतलब एक बढ़िया सा सुझाव आता है, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिस इन क्राइम, आई सेड। मैंने कहा जरूर वो मिस्टर नाथ का अकम्प्लिस मतलब जो किसी भी क्राइम में हेल्प करता हो, साथी हो, तो वो जरूर किसी भी क्राइम में उसका साथी होगा। Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expensive. That's it, I am sure I am right. वो कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो सब चोरी करता हो और यहाँ आकर मिस्टर नाथ को यानी जो उसका पार्टनर है उसको सब दे देता हो उसका पार्ट। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, ये माया कहती है। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said निशात angrily. अब निशात गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम उन्हें क्रिमिनल बुलाना बंद करोगी माया? मैं उनके बारे में तुमसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहता। He can't be such a bad man if he gives रमेश such generous tip. वो बिल्कुल भी बैडमैन नहीं हो सकते यानी गंदा इंसान नहीं हो सकते अगर वो रमेश को टिप देते हैं। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. अब माया फिर कहती है कि
रमेश को जरूर उसका कुछ राज पता होगा, इसलिए वो उसे इसलिए टिप देता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। मतलब माया अभी भी सोच रही है कि वो एक क्रिमिनल है, कोई ना कोई वो क्लू ढूंढ ही रही है। निशाद ग्रेट एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रोस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। मुझे जोर से पकड़ लेता है। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। अब मैं उसे छूटना चाहती हूँ। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद अवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7? आई आस्क्ड। अब मैं कहती हूँ, अगर तुम्हें यही एटीट्यूड रहा तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस को आगे कैसे बढ़ाएंगे? I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. 7 कहता है, मैं तुम्हें कोऑपरेट तभी करूंगा जब तुम उन्हें एक भागा हुआ क्रिमिनल कहना बंद करोगी। You really make me angry. तुम मुझे गुस्सा दिला देती हो। I almost hit him. I make you angry, you stupid oaf. I shouted. अब मैं कहती हूँ कि क्या मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ? Stupid? You make me mad. What's the point of all these inquiries if he not a crook? वो कहती है, अरे पागल, इन सब जितने भी मैंने फैक्ट्स निकाले हैं उनसे क्या वो मतलब क्रूक नहीं है? If he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. वो कहती है, तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? मुझे तुम बताओ। सॉरी। निशाद लोग थॉटफुली, अब वो थॉटफुली कहता है, आई डिड लाइक टू फाउंड आउट वाई ही इज सो थिन एंड वाई इज सो लोनली। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो इतने पतले और इतने अकेले क्यों हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मैं जानना चाहता हूँ कि वो उनके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, समझने की कोशिश करो। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, इफ ही लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर्स समथिंग रॉन्ग। अगर वो शंकर हाउस में रह रहा है 1 साल से और उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसका मतलब यही है कि कुछ तो गड़बड़ है। यू ऑब्वियसली स्केर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। उसे लगता है कि डर लगता होगा कि कोई उसे पहचान लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। कॉप्स का मतलब होता है पुलिस। Maybe no one tried to make friends with him. निशाद protested. निशाद कहता है, लगता है किसी ने उनसे दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं की। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. उसने कहा, कोई उसका साथ क्यों देगा? I don't care, said निशाद stubbornly. I like him and I am going to try be his friends. अब वो कहता है निशान कि मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता और अब मैं जा रहा हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं और उन्हें मैं फ्रेंड बनाऊंगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ। यू आर क्रेजी 7, आई सेड। अब माया कहती है, क्या तुम किसी एक क्रिमिनल को फ्रेंड बनाओगे? तुम पागल हो गए हो। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम। जो पुलिस है वो तुम्हें जेल ले जाएगी उसके साथ। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, यू इडियट? क्या तुम ऐसा होने देना चाहते हो? निशाद merely glared at me and quietly walked out of room. वो थोड़ा गुस्से में मुझे घूरता है और कमरे से बाहर चला जाता है। My theory seemed to have I have made no impression on him at all. जितने भी मैंने थ्योरी की उससे उसका जो इम्प्रेशन यानी जो उसकी सोच थी उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है और जो इसका पार्ट 1 है वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो और आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपके जो थॉट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और मेरी आगे आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज एंड बाय एंड टेक केयर।